नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास के ठीक बाहर। और आप देख सकते हैं यहां पे किस तरह लोगों का मजमा लगा हुआ है। बिहार के कोने कोने से आए लोग यहां बैठे हुए हैं, राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं और ये पिछले कई दिनों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार की चुनाव की रणभेरी बजते ही लोगों का धैर्य का बांध, सब्र का बांध टूट चुका है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेता कार्यकर्ता जो है वो अपने पार्टी नेतृत्व के आवास के सामने कुछ इस तरह से डेरा डाले हुए हैं। और इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से एक मुलाकात हो जाए और अपने टिकट की दावेदारी उनसे मौखिक तौर पर ये पेश कर दें। हालांकि तेजस्वी यादव अपने आवास से निकलते भी हैं, लेकिन चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में उनका हर एक कार्यकर्ता समर्थक से मिलना आसान नहीं। ऐसे में कई लोगों की शिकायत भी है कि तेजस्वी यादव जो हैं अपने समर्थकों से भी नहीं मिल रहे। लेकिन अभी हमारी बातचीत शिवचंद्र राम से हो रही थी, जिन्होंने कहा कि उनका ध्यान फिलहाल जो पार्टी की रणनीति पर है, महागठबंधन की रणनीति पे है और इसी कार्य में वो व्यस्त हैं। बावजूद इसके समय निकालकर तेजस्वी यादव जो है अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उन पे जो आरोप लगाते हैं कि अपने समर्थकों से नहीं मिलते, ये बेबुनियाद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पटना के 10 सर्कुलर रोड पे हैं और रात के तकरीबन 8 बजने वाले हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ गाड़ियों और लोगों का हुजूम है। गाड़ियाँ इसलिए है कि बिहार के कोने कोने से, दूर दराज से लोग यात्रा करके यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो है लोगों का हुजूम जो है यहाँ जमा है। चारों तरफ लोग फैले हुए हैं और आरजेडी इकलौता ऐसी पार्टी है जहाँ इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने पार्टी नेतृत्व के घर के आगे, उनके आवास के आगे इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं और उनके दर्शन को लालायित रहते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताएं कि कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जहानाबाद से आए हैं। क्या टिकट के लिए आए हैं? जी, टिकट के लिए हैं। कुर्था विधानसभा से शाहीन तारीख दावेदारी की हैं, उन्हीं के समर्थन में हम लोग आए हैं कुर्था विधानसभा सीट के लिए। जी, तो क्या पार्टी के नेतृत्व से कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, बिल्कुल आश्वासन मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया है, भोला बाबू हैं वो, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। और जो शाहीन तारीख हैं विगत 95 से पार्टी में सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दी हैं और वहाँ की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है। लगभग 45,000 मुसलमानों का वोट है कुर्था में। और वहाँ के लोगों का मांग भी है कि मगध में 2 सीट कम से कम राजद मुसलमानों को दे। और वहाँ पे स्थानीय जो हैं शाहीन तारीख हैं, इसी के लिए उनकी दावेदारी मजबूत बनती भी है। लोकल है तारीख जो है 1995 से पार्टी की सेवा कर रही हैं, क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में इनके साथ इनके समर्थक आए हुए हैं? जी, काफ़ी संख्या में मतलब उनके समर्थक आए हुए हैं और सबका मांग है कि कुर्था से शाहीन तारीख को राजद टिकट दे। और मगध में जो जहानाबाद अरवल ज़िला है, ये राजद की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है
और लगातार इन सीटों पे राजद अच्छा परफॉर्म करता है और अल्पसंख्यक समाज का दिली ख्वाहिश है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव नेता प्रतिपक्ष शाहीन तारीख को टिकट दें। और ये हैं शाहीन तारीख, हमसे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन ये जो हैं ये सब इनके समर्थक हैं और ये शाहीन तारीख को टिकट दिलाने के लिए टिकट की मांग को लेकर यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और लंबे वक्त से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। घाटी गया से बहुत दावेदार आ रहे हैं। वहाँ अधिक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं, दावेदारी होगी, हॉट सीट है, दावेदारी होगी। दावेदारी हो जी, आप खुद दावेदारी कर रहे हैं या किन्हीं के समर्थक? खुद भी दावेदारी हूँ। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग एकत्रित भी बहुत सारे 10-15 व्यक्ति हैं, उसमें किसी से को दे दिया जाए, सिर्फ आरएसएस और जो बीजेपी से जो लोग आए हैं जुड़े हैं उनको छोड़ करके किसी को दे देगा हम लोग समर्थन करके जिता देंगे, लेकिन बीजेपी वाले को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो कौन सा नाम है जिसको आप लोग विरोध कर रहे हैं? मंजू अग्रवाल। मंजू अग्रवाल जी, मंजू अग्रवाल के बारे में तो कहा जाता है काफ़ी लंबे वक्त से वो आरजेडी में है। आरजेडी में नहीं, वो गलत न्यूज़ दिया गया। अगर कोई दिया है आपका न्यूज़ तो वो गलत न्यूज़ दिया है, वो सही न्यूज़ नहीं है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरिया रात है उनके लिए। जी, तो आप लोग किसको चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो भी यादव है, मुस्लिम है, जो यादव मुस्लिम, हम लोग 15 व्यक्ति हैं, उसमें किसी को देते हम लोग जिता देंगे। मंजू अग्रवाल को मतलब आप लोग नहीं चाहते? नहीं, तो पार्टी नेतृत्व से बात हो गई? पार्टी नेतृत्व से अभी बात नहीं हुई है। सारे लोग बायोडाटा दे दिए हैं, सारे लोग मिल चुके हैं और जो भी होगा हम लोग को आशा है कि न्याय मिलेगा। मतलब आपने अपनी बात रखी कि नहीं पार्टी नेतृत्व के सामने? पार्टी नेतृत्व के सामने हम लोगों ने बात रखी है, उस पर विचार चल रही है। इस तरह से लोग तरह तरह के कामों को लेकर के जो है पहुंच रहे हैं राबड़ी आवास और अपनी व्यथा और कथा सुना रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गाड़ियों का लंबा काफ़िला है, पूरा लंबा काफ़िला है गाड़ियों का और बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं। बिहार के कोने कोने से लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जगदीशपुर भोजपुर से आए हुए हैं। हम लोग 1980 से लालू जी के हम लोग सिपाही हैं। लालू जी हम लोगों को जो मान सम्मान इज्जत दिए, अब हम लोग लालू जी के चलते हमारे जगदीशपुर का पूरे बिहार लालू जी के जितना वोट और किसी दल और पार्टी में नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लालू जी पर लगे कि लालू जी अब बिहार के नेता न अब देश के नेता होने जा रहे हैं, इसलिए लालू जी के अपदस्थ करके जेल में डाल दिया गया। मैंने शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप काहे के लिए आए हैं? अब हम लोग आए हैं कि जगदीशपुर में जो हमारा बाबू कुंवर सिंह की धरती है, वैसा निकम्मा आदमी को टिकट मिला है कि वो आदमी जनता से मिलने एक दिन भी नहीं गया। लेकिन टिकट की घोषणा तो अभी हुई नहीं है। टिकट के घोषणा नहीं हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे जो कार्यकर्ता भाई है, जो कार्यकर्ता में टिकट मिले, और जनता के यही जगदीशपुर के मांग है कि कार्यकर्ताओं का टिकट मिलेगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो लालू जी के परिवार देगा टिकट, लेकिन वोट हमारा है। हम वोट राम विष्णु लोहिया को किसी कीमत पर नहीं देंगे। हम लोग काल से बैठे हैं जगदीशपुर के 500 जवान, और जगदीशपुर में जितौरा में उनका पुतला दहन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैसे निकम्मा विधायक नहीं चाहिए कि क्षेत्र में एक भी दिन नहीं गए हैं। क्या वजह है कि निकम्मा विधायक को पार्टी नेतृत्व है जो टिकट दे दिया है या दे रहा है, इसकी कोई वजह रही होगी? इसका वजह है जो आप लोग समझते हैं, सभी कार्यकर्ता समझते हैं, लेकिन चौकी के बाद चौका पर नहीं कहा जाता है भाई मोरे। असली हम भोजपुरिया हैं, हरिचरण जादव। चौकी के बाद चौका पर नहीं कहा जाता है, सब लोग जानता है। लेकिन इस तरह से धंधा रहेगा तो हम कहते हैं कि राजद का कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को रीढ़ होता है, जब आपका रीढ़ टूट जाएगा तो आप चल नहीं पाइएगा। ये मेरा हरिचरण यादव का दावा है कि कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं मिला है। कार्यकर्ता के टिकट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं।
24 घंटा हम लोग दरी बिछा के वहाँ बैठे हैं। ये बताइए, चौकी की बात चौके पे नहीं कहा जाता, लेकिन कहते हैं कि दीवार को भी कान होती है और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है जो, तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है पार्टी नेतृत्व है जो घालमेल कर रहा है। पार्टी नेतृत्व घाल मोल कर रहा है तो उनको अब की एक बार माफ कर दिया गया। हम लोग पुरान आदमी हैं, पुरान लालू जी के कार्यकर्ता हैं। लालू जी हम लोगों के मूड़ी भी काट देंगे, नहीं तो वो मूड़ी जोड़ने के जानते हैं, लेकिन बार बार मूड़ी काट करके जोड़ना चाहेंगे तो नहीं जुटेगा। एक बार गलती कर दिए तो कर दिए, अब की बार गलती करेंगे तो हमारा जगदीशपुर भोजपुर में कार्यकर्ता एक भी राम विष्णु लोहिया के वोट देने बूथ पर नहीं जा रहा है। भाई मोरे साथ में हरिचरण यादव। बार मूड़ी जोड़ करके गणेश पैदा नहीं किया जा सकता है कि जी नहीं? जी जी, ये बात आप सब जानते हैं। हम लोग आप सब पार्टी के विषय में जानते हैं, लेकिन हम लोग के प्रिय नेता लालू प्रसाद यादव थे। हम लोग को बुला करके मुलाकात करते थे, लेकिन उनका लड़का, अब खेद है, अब खेद प्रकट करना है कि लड़का लोगों को चाहिए कि हमारे भाई कार्यकर्ता कहाँ कहाँ से आया है खर्चा करके। रहता है, घंटों से बंद रहता है गेट और मतलब खुलता तो घंटों से नहीं, हम लोग आज हो गया 36 घंटा में मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात नहीं। जी नहीं, इस बात का खेद है। बहुत डिमांड है तेजस्वी यादव का ना डिमांड तेजस्वी यादव के तो बिहार में सरकार बनाने के लिए एकदम मैंने होल है। अहंकारी हो गए हैं तेजस्वी यादव। जी नहीं, उनको अभी थोड़ा बाचा है, समझ में नहीं आता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गार्जियन हैं, उनसे आकर के गेट पर दिल खोल के बात करें। और कुछ चमचे रखे हुए हैं, वही चमचा लोग ही डील करते हैं। देखिए, चमचा तो प्लेट फोड़ता है, चमचा बेलचा रखने वाले दोनों भाई नहीं हैं। वो लोग साफ सुथरा छवि के हैं। उन लोगों को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता एकदम होल पर खड़ा है, लेकिन कुछ गड़बड़ी के हम लोग शिकायत करेंगे कि उनको मिलना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके चारों तरफ कुछ चमचे हैं, वो उन्हें आप लोग जैसे समर्थकों तक, कट्टर समर्थकों तक नहीं पहुंचने देते हैं। देखिए, जिनका अपना विवेक काम करता है, चमचा बेलचा कुछ नहीं कर सकता है। चमचा बेलचा आप क्या कर रहे हैं? हम आज 8 रोज से पटने में हैं घूम फिर के, और हमको बाई नाम लालू जी जानते हैं। अगर हो टेलीफोन तो कांटेक्ट कर लिया या रांची से। उन्होंने हमके कहा कि जाइए मुखिया जी, आपने समाज का इज्जत बचाया, क्योंकि चुनाव आप लड़ रहे थे। लेकिन जब हम टेलीफोन किसी और से कराए कि दारा सिंह को बुलाओ, हमने मंच पर गया, बोले कि देखो दारा सिंह जिस तरह 10 में तू दिनेश को जिता कर ले आया, तू जा लोहिया जी को जिता कर ले। हम लोगों ने पुरकस करता साथी हम लोगों ने मदद किया। एक हम ही मदद नहीं किए, पूरे जगदीशपुर की जनता उनको मदद किया। अब वो भेज रहे हैं यहाँ कि जा कर के मिलो जगता बाबू से और तेजस्वी से बात करो। कहे कि बेचारे वो तो फिर में अपने हैं, कैसे कैसे हमसे मिल लिए। चिट्ठिया जब गया तो हमारा चिट्ठा पढ़े तो एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, हर एक साथ में धरना प्रदर्शन किए हैं या जगदीशपुर में जाते हैं। तो हमारे जैसा ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है हम लोग के जैसा जो उनको फूल माला लेकर के स्वागत ना करे। इसमें जो कार्यकर्ता हैं सारे एक आपका एक बूटी है, तो इसमें से हम लोग काम मांगते हैं ढेर। अगर हमारा पूरा जनता से नहीं मिलना चाहता है तो जो हम लोग प्रत्याशी हैं विधायक जी के छोड़ के, हम लोग को 2-4-5 आदमी हम लोग को बुला कर थोड़ा बात कर लेते। क्यों हम लोग नाराबाजी करते? क्या है कल बोलेंगे? हम उनका बड़ाई करने वाले आदमी, हम उनके लिए जान देने वाला, पसीना बहाने वाले आदमी, और हम तेजस्वी बाबू को क्यों? इसलिए कि बिहार में देख रहे हैं जिस तरह से नीतीश कुमार घटिया किस्म से पेश आ रहे हैं। एक भी जनता का इज्जत नहीं है, हर गली गली दारू बेचवा दिए और एक बाई एक जुबान बंद कर दिए। आज सारा लड़का कि तेजस्वी यादव जब अभी नहीं मिल रहे हैं तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मिलेंगे। देखिए, वो मुख्यमंत्री जब बनेंगे, इसलिए कि अभी ये नए हैं, बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, ये उस वक्त मिलेंगे। लेकिन ये क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ जो स्थानीय विधायक लोग हैं जो चमचा का बात किए हैं, आपका पूरा जितने विधायक है लोग, वो लोग चमचा है। और वो लोग खड़े रहते हैं, कौन आता है कौन जाता है, किसको नहीं आने देना है किसको नहीं जाने देना है। इसमें कोई कार्यकर्ता चमचा नहीं है, ना आप पत्रकार भाई, ना आप लोग चमचा हैं, ना तेजस्वी बाबू चमचा है। नहीं, आप ही जैसे कुछ समर्थक कह रहे थे कि 2-4 जो उनके पीए भी हैं ये कोई, और ऐसे करके मतलब जो है कुछ चमचे हैं
जो लोगों को वहाँ तक नहीं चमचा लोहिया जी का चमचा है जिसका नाम है अजय, वो सारा पूरे जगदीशपुर में तहलका मचा के रख दिया। पूरा जितना एक भी कार्यकर्ता को पूछा नहीं तो ईंटा सोलिंग देख रहा है लोग, जो कहाँ हुआ वहाँ योजना ढलैया खोल के 1.5 इंची 2 इंची मार के जांच का विषय है। हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, 92 से जुड़े हुए हैं, 3 टर्म का मुखिया भी हैं, 6वां बार जिला महासचिव भी रहे, आज भी हैं। आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि हम महासचिव बने हैं। हम अच्छे काम करते तो क्यों। लालू जी तेजस्वी जी में कितना फर्क? देखिए, लालू जी का जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, ये जो भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ देखकर बड़ी खुश होते हैं। हमारे लालू प्रसाद भीड़ देखकर खुश होते हैं। एक के बार रेला हमने कहने से बाना जाए लालू यादव जिंदाबाद, तो उधर से लुंगिए पर गंजी पर आकर के सारा जनता को संबोधित करेंगे। अब बारी बारी से हम प्रत्याशियों को बुला बुला करके उन्होंने टिकट वितरण करने का काम करते थे। अब तेजस्वी बाबू का गुरु कौन है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, इनको समझाता है या नहीं। हमारे जो शेर हैं अभी जेल में हैं, तेजस्वी बाबू को आप लोग पत्रकार साथी हैं, प्रतिदिन उनका एस्टिमेट आप लोग लेते हैं, आप उनको समझाइए कि कार्यकर्ता है जो जितनी रोड पर खड़ा है ये आपका है, ये आपका वोटर है, आप मिला कीजिए, मिलने में कमी मत कीजिए, जो करना है वही कीजिए, लेकिन आप कम से कम गेट पा जाइए। अरे कौन विधानसभा का बारे जगदीशपुर का आप लोग हैं, चले क्या बात है भाई साहब, एक बात जो भी कहना होगा लोग कहेंगे आप कहाँ गोह से आए हैं, तो आपका समस्या क्या है, ये समस्या कह करके लोग अपने घर चले जाएंगे। किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो किसी को पानी नहीं मिल रहा है। आपने दारा सिंह नाम अपना जी, बताया। जी, हमारा दारा सिंह वो शख्स हैं जो लालू यादव के साथ मंच शेयर किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन आज दारा सिंह को राबड़ी आवास के अंदर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, कैमरे के सामने बोलना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव को इस मसले पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि दारा सिंह जैसे कई और लोग हैं जो उनकी शिकायत कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव आज पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नाम से चर्चित हैं, उनकी जय जयकार होती है तो इन्हीं दारा सिंह जैसे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की वजह से होती है, ना कि चमचों और बेलचों की वजह से। ये बताइए मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं जगदीशपुर विधानसभा से आई हूँ। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि जगदीशपुर विधानसभा में से हम लोग वहाँ से 6 प्रत्याशी आए हुए हैं, और 6 प्रत्याशी पहले सारे लोग अपना अपना प्रयास करते हैं राजनीति में, लेकिन आज का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने 6 कैंडिडेट एक मंच पर बैठे हुए हैं, एक बगल के कमरे पर तेजस्वी के दरवाजे के सामने बैठे हुए हैं कि हम लोग 6 प्रत्याशी मिलके उन्हें लिस्ट भी भेजवाए हैं कि आप हमारे नेता हैं, आप हम लोगों से मात्र 5 मिनट समय दे करके हम लोगों से मिल लें, और जो 6 लोग हैं उनमें से जिन प्रत्याशियों को ये सिंबल जगदीशपुर विधानसभा के देकर भेज रहे हैं, उन्हें हम लोग सारे लोग मिलकर भारी मत से जिताकर तेजस्वी के पास भेजेंगे, और बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हम लोग बनाएंगे। और तेजस्वी की मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी जी? जी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग की बातों को ध्यान दिया जाता है, लेकिन अब पता नहीं अंदर में कौन सी परिस्थिति उनके सामने उत्पन्न है, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ अंदर की बात तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन भाई को ये नहीं बताया जा रहा कि आप लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो हम इनको टिकट नहीं देंगे। हम लोग वहाँ जो सिटिंग कैंडिडेट है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, राम विष्णु लोहिया का, कि अगर उनको ये टिकट दे देते हैं तो पूरा जगदीशपुर विधानसभा में हम लोग जितने क्यों कर रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं उसका जो हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि पूरा क्षेत्र में जो प्रत्याशी यहाँ आए हैं सिर्फ वही नहीं विरोध कर रहे हैं, वहाँ की जनता गांव-गांव में आज भी आप लोग के पास बहुत सारा मीडिया वाले आप लोग हैं, आप देख लीजिए, कहीं से भी मंगवा के यूट्यूब पे है, सारा चैनल पे आया है, सारे लोगों का मोबाइल पे आया है, गांव-गांव में पुतला दहन उनका जलाया जा रहा है, उनके फोटो को तस्वीर को रख के नौजवान बच्चे लात मार रहे हैं। अभी मेरे पास उनका फोटो है बहुत सारा, वो यूट्यूब पर न्यूज आया हुआ है, सब लोगों के पास है, सब लोग मार रहा है ना, वो क्षेत्र में कि महिलाओं को मान सम्मान देते हैं, ना किसी कार्यकर्ता को 5 साल पूछे हैं, ना कोई अच्छा काम किया है, ना मेरे यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए हैं, ना मेरे यहाँ कोई विधायक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए हैं। सारे कोरोना बीमारी में सारे हमारे प्रवासी मजदूर जो बाहर से क्षेत्र में विधानसभा में आए हुए हैं उनके लिए ना कोई वो व्यवस्था किए हैं, इसलिए हम लोग अपने विधायक को
विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी जी जिनका लोग इस जी। तरह से जी जी विरोध कर रहे विरोध हैं, प्रदर्शन कर रहा नाम है है राम विष्णु लोहिया जी। लोहिया जी। हाँ, और ये भ्रष्ट विधायक भ्रष्ट विधायक है, महिला विरोधी विधायक है। ये महिलाओं को मान सम्मान नहीं देता है, इसलिए हम लोग इनका विरोध करते हैं। पिछली बार इनको भी जो टिकट मिला था तो पिछली बार भी लोग नहीं चाहते थे, बावजूद मिल गया था। जी पिछली बार भी जब इनको टिकट लालू यादव दिए थे तो उस समय भी हम लोगों से छल किया गया था, क्योंकि उस समय भी जो आज हम लोग प्रत्याशी आए थे तो 2015 में भी हम लोग आए थे और सारे प्रत्याशी हम लोग लालू जी के अंदर गए थे और वहां जा करके हम लोगों ने उनसे बोला था कि आप जगदीशपुर विधानसभा में जितने भी हम कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में से किसी को सिंबल दीजिए, हम लोग जिता के भेजेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाइए, हम कार्यकर्ता से टिकट देंगे। लेकिन वो कार्यकर्ता को नज़रअंदाज जगदीशपुर में करते हुए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने वहाँ से एक लकड़ी चोट जो झारखंड में रहा, वन विभाग में नौकरी किया, 60 वर्ष के बाद वह बुढ़ा रिटायर किया, उस रिटायर आदमी को जिसको भारत सरकार और बिहार सरकार रिटायरमेंट दे दिया, उस आदमी को ये लोगों ने राजनीति में ज्वाइन कराया और वहाँ से टिकट दिया और विधानसभा में हम लोग मजबूर होकर उस समय उनको भेज दिए। लेकिन अब की बार हम लोग नहीं मानने वाले हैं। वह जो है लकड़ी चोर है, वह लकड़ी चोर है। इसलिए हम लोगों का नारा है वहाँ का, जगदीशपुर विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे प्रत्याशी, तमाम नेता, तमाम वोटर्स का एक ही नारा है कि लकड़ी चोर गद्दी छोड़। लकड़ी हाँ। गद्दी छोड़। जी जी जी। लकड़ी चोर जगदीशपुर छोड़, लकड़ी चोर जगदीशपुर छोड़, ये सब नारा हम लोग लगा रहे हैं कि आप भ्रष्ट विधायक हैं, आप विधायक के लायक नहीं हैं, जनता के मान सम्मान पर खरा नहीं उतरे हैं। आपको कतई टिकट यदि दे देते हैं तेजस्वी जी तो वोट हमारा है, यदि टिकट तेजस्वी जी का है तो वोट हमारा है। राम विष्णु लोहिया को हम लोग हर हाल में अब की बार उनका जमानत बांचने नहीं देंगे, जमानत नहीं बांचने देंगे। एक होकर लड़ेंगे वहाँ। लोग जगदीशपुर के मौजूदा विधायक जो आरजेडी के विधायक हैं राम विष्णु लोहिया, उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध इस कदर है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ से जो टिकट के दावेदार आरजेडी के बाकी नेता हैं सब एकजुट हो गए हैं और इनका कहना है कि हम में से किसी को टिकट दे दो, हम एक दूसरे को जिता के भेज देंगे। लेकिन राम विष्णु लोहिया की जमानत भी नहीं बचने देंगे अगर गलती से उन्हें टिकट दे दिया तो ये इस तरह से लोगों की इन लोगों की डिमांड है तेजस्वी यादव से। और ये पिछले 8 दिन से बताया ना, पिछले 8 दिनों से राबड़ी आवास के बाहर बैठे हुए हैं और अपने नेता से ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि सही डिसीजन लेंगे और इन्हें उस डिसीजन से अवगत करवाएंगे। और हमारे साथ इंजीनियर नरेश चौधरी हैं जो पिछले 15-16 दिनों से राबड़ी आवास के बाहर पटना में डेरा डाले हुए हैं और ये रजौली के रहने वाले हैं। रजौली नवादा के आगे है, नवादा ज़िले के अंतर्गत आता है रजौली। जी बताइए क्या परेशानी है, क्यों आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं? जी हमारे के यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक प्रकाश वीर जी हैं उनका क्षेत्र में काफ़ी विरोध है सर। एक जनता है जो कि उनका विरोध कर रहा है, कारण वह अपने कार्यक्रम पर खड़ा नहीं उतरे, इसलिए वहाँ के सारे जनता लोग विरोध कर रहा है। और हम लोग जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ जो आवेदन दिए हैं सभी एकजुट हो करके उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं दिया जाए, टिकट उनको काटा जाए और जितने भी हम लोग हैं सभी उम्मीदवार लोग उसमें कह रहे हैं कि जो हमारे तेजस्वी बाबू जो सर्वे कराए हैं उसके आधार पर जिन व्यक्ति का नाम आता है उनको है जो कि टिकट देने का काम करें। तेजस्वी बाबू सर्वे करवाए हैं, उस सर्वे में किस व्यक्ति का नाम आया है ये आप कैसे जानते हैं? नहीं वो करवाया, पता चलता है कि सर्वे हुआ है पार्टी का। जी सर्वे हुआ, उत्साह है, जी क्या है? उत्साहित हैं हम लोग कि सर्वे के आधार पर अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। किसको मिलने वाला है टिकट? किसी को भी टिकट, प्रकाश वीर छोड़ के, वर्तमान विधायक प्रकाश वीर छोड़ के किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता है। प्रकाश वीर का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं?
देखिए प्रकाश वीर गूंगा भी है और बहरा भी है और आज तक क्षेत्र में कभी घूमता भी नहीं है। वो किसी का पैकेट का आदमी है। आज तक विकास के नाम पर कुछ किया नहीं। एक चापाकल के नाम पर 5,000 रुपया लिया और कत्ते चापाकल के पैसों नहीं लिया और पे चापाकल्लो नहीं दिया। तो आप खुद टिकट के दावेदार हैं? जी जी टिकट के दावेदार हैं, लेकिन आपको टिकट क्यों मिले ये आप बताए हैं जी, तेजस्वी? अभी हम वर्तमान में जिला पार्षद हैं रजौली का, और जिला पार्षद के चुनाव में हम प्रकाश वीर के पत्नी को 3,000 वोट से हराने का काम किया है जी। और हम राजद के भी जिला अध्यक्ष हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का। तो मैं तो दावा करूंगा कि हमें टिकट मिलनी चाहिए। तो आप 15-16 दिनों से यहाँ पड़े हैं, क्या तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हो पाया जी। बात नहीं हो पाई? जी ऑफिस में मुलाकात हुई, बात नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग बात करने के लिए आज रुके हुए हैं। वो समय देंगे तो हम लोग मिल कर ही जाएंगे। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं हम लोग जी। टिकट की उम्मीद है कि मिलेंगे? निश्चित जी जी निश्चित मिल के जाएंगे। क्या आश्वासन दिया है कि कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं, ऐसी कोई आश्वासन नहीं है। ऐसी कोई आश्वासन नहीं है। मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आज तो हम लोग पिछले 4 बजे से यहाँ स्टैंड है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। और मैं अपना विधानसभा से लगभग यहाँ 8 कैंडिडेट अभी आए हुए हैं, लेकिन 8 का मांग है कि वर्तमान विधायक प्रकाश जी का टिकट कटनी चाहिए। इसके बाद माननीय तेजस्वी बाबू या माननीय लालू जी जिनको टिकट दे दें शहर स्वीकार है। ये नहीं है कि किन्हीं को ये दिया जाए, लेकिन हाँ एक आशा है, आशा की किरण है कि मैं खुद जिस समय प्रकाश वीर की पत्नी जिला परिषद लड़ रही थी, मैं खुद गया था मना करने के लिए कि विधायक जी आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र मिला हुआ है, तो आप थोड़े सा क्षेत्र के लिए क्यों मर रहे हैं? हम लोग आपको एड़ी चोटी एक करके विधायक बनाया, लेकिन हम लोग का बात को उस समय भी दरकिनार किए। तब मैंने खुद उनको बोला कि विधायक जी इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और उन्होंने भुगता। यही माननीय इंजीनियर नरेश चौधरी उन्हें लगभग 3,000 मतों से पराजित किया और वर्तमान में अभी जिला परिषद है। तो इस तरह से रजौली के मौजूदा विधायक प्रकाश वीर का लोग विरोध कर रहे हैं, और यहाँ भी जगदीशपुर वाली स्थिति है। ये लोग जो भी टिकट के दावेदार हैं रजौली विधानसभा क्षेत्र से, सभी एकजुट हो गए हैं और इनका कहना है कि बस हम में से किसी को टिकट दे दो, लेकिन प्रकाश वीर जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट नहीं दो, क्योंकि वो जनता के नेता नहीं खुद के नेता हैं। ये आरोप ये लोग लगा रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर की स्थिति। हम बता रहे हैं कितनी लोकप्रियता है तेजस्वी यादव की, लालू यादव की पार्टी की, आरजेडी की बिहार में कितना क्रेज है। अभी तकरीबन 8:30 होने को हैं और लोगों का हुजूम जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा। गाड़ियाँ अभी भी आ रही है, लोग अभी भी आ रहे हैं। कई लोग तो 15 दिन 8 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, लेकिन उनके हौसले में कमी नहीं आई है। उनका कहना है कि अपने नेता से मुलाकात होगी और बात होगी, उसके बाद ही वे यहाँ से जाएंगे। और बिल्कुल हम अभी राबड़ी आवास के गेट के बाहर हैं, बिल्कुल करीब हैं, और ये देखिए गेट के बाहर किस तरह से लोग जो है आस लिए यहाँ पे खड़े हैं घंटों से। इनकी एक ही आस है कि नेता बाहर निकलें, उनकी एक झलक मिले, उनसे कुछ बातचीत हो। लेकिन कई लोगों का कहना है कि भगवान से मिलना आसान है, लेकिन आज की तारीख में तेजस्वी से मिलना बेहद ही मुश्किल। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना 10 सर्कुलर रोड।